कब्रिस्तान का कैदी दोस्तों। और ये कौन से साहब के शामी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की ओर से जर्मनी तानाशाह हिटलर की फौज से लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को जहां बहादुरी के और हैरतअंगेज कारनामे कर दिखाए थे, वहां उनमें से आकाश सिंह और धरती सिंह नाम के दो ऐसे सैनिक भी थे जो मिलिट्री के लिए कतई अनफिट थे। फिर भी ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें सम्मानित किया था। आखिर क्यों? अबे धरती सिंह, कोई मछली फंसी या नहीं? फंसेगी क्यों नहीं, थोड़ा सब्र कर। और हेडक्वार्टर में तुम्हारे कागज तैयार कर दिए गए हैं। इंग्लैंड में 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद तुम फ्रंट पर जाना होगा। यस सर। ये चैन से नहीं बैठने देंगे। लेकिन सर, क्या क्या? सर, टॉमी यह अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे मालूम था तुम ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात कहोगे, फिर भी मैंने तुम्हारे टॉमी को तुम्हारे साथ भेजने का इंतजाम कर लिया। हुर्रे सर, आप बहुत अच्छे हैं। अब मुझे फिक्र सब्र से काम लेना होगा। भूखें बड़ी ज़ोर से लगी है। मर मत पेटू, जरा मछली फंसने दे, फिर देख मेरा कमाल। ये जवान, हेडक्वार्टर से संदेश आया तुम दोनों के लिए। तुम दोनों कल हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट करनी होगी। जल्दी ही तुम्हें लाम पर जाने के लिए तैयार होना होगा। ठीक है सर, ठीक है। और मोटरसाइकिल सवार के जाने के बाद, यार आदमी लड़ना कब बंद करेगा? तू डरता है लड़ाई से? लड़ाई अच्छी बात नहीं है, भी तो नहीं है। सेटअप तुम अपने साथ सेटअप तुम इसे अपने साथ नहीं रख सकते। यह इंग्लैंड में तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है। हम हिंदुस्तानी सैनिक हम हम हिंदुस्तानी सर अपनी चीज़ यूँ ही नहीं छोड़ देते। हमारे पास टॉमी है अवार्ड्स हैं सर। यह देखिए। वो ठीक है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और इंग्लैंड के सैनिक अड्डे पर ट्रेनिंग कैंप में, यार तू इस दीवार पर कैसे कूद जाता है? ला ये हाथ, ला ये तो दे, चला दूँ। दूर। याद रखना, वहाँ पहुँचने कर कोई ऐसी ऐसी हरकत नहीं करना जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। कतई नहीं सर, आपको विश्वास रखिए, यह हमारा वचन है। गुड लक, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कुछ देर बाद इंग्लैंड में गुप्त अड्डे पर, ये तुम्हारा कुत्ता तुम्हारे साथ आया है? यस सर। यह कोई मामूली कुत्ता नहीं है, यह हिंदुस्तानी फौज का जासूस है, जासूस कुत्ता है। यह गंध दुश्मन की गंध दूर से सूंघ लेता है। शट इसे अपने साथ नहीं रख सकते। यह इंग्लैंड है, तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं। सर, पर हिंदुस्तान पर हम हिंदुस्तानी हैं सर। आप किसी चीज़ को नहीं छोड़ सकते। हमारे पास टॉमी के लिए आर्डर है सर, देखिए। भों भों भों। ठीक है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और इंग्लैंड में किसी सैनिक अड्डे पर ट्रेनिंग कैंप में, यार तू ये दीवार पर कूद जा, ला बना दे। बाप रे, नीचे कैसे उतरूंगा? कूद कूद पड़, कुछ नहीं होगा, कमाल का कुत्ता है। और धरती सिंह भले ही शारीरिक पुष्ट कमजोर हो, लेकिन निशाना अचूक था। वेल धरती सिंह, तुम्हारा निशान बेहद जोरदार है। थैंक यू सर। और दूसरी ओर, ऐसे उठाकर बाहर फेंको। और थोड़ी देर बाद धरती सिंह की पेशी हुई। धरती सिंह, तुम्हें हिदायत दी जाती है, तुम कैंप में कुत्ते को नहीं लाओगे। फिर भी सर, मैंने कैंप के बाहर एक शेड में बांध रखा था, पता नहीं वह कैसे चला आया। आगे से ध्यान रखूँगा सर। और यार टॉमी, तू ज़रा देर हो जाती तो तू इतना बेचैन क्यों होता है? जल्दी ही हम साथ साथ रहेंगे। और फिर ट्रेनिंग में मैं पानी
में घंटों रह सकता हूँ, धरती के नीचे बैठा घंटों बैठ सकता हूँ, दीवार पर चढ़ना मेरे बूते से बाहर है। अपनी सांस को उखाड़ने मत दो, वरना तुम मेरे ऊपर आ गिरोगे। और कुछ ही दिनों में ट्रेनिंग के बाद दोनों नियुक्त तोपखाने में हो गई। वाह, कमाल का निशाना है तुम्हारा। सर, मेरे निशाना लगाने की पूरी ब्रिटिश फौज में नहीं मिलेगा। वेल बॉय, वेल बॉय, इतना बड़े बोल बोलना फौज के उसूल के खिलाफ है। अब फौज के उसूल हमको तो मालूम नहीं साहब, हम तो देहाती आदमी हैं। उसी रात ऑफिस में मैच में धरती धरती सिंह कमाल के आदमी है सर। उसे आकाश सिंह के फ्लैश पर बांध दिया और सुरक्षा के लिए लगाना चाहिए। तुम ठीक कहते हो ऑफिसर, मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन सर, बहुत महत्वपूर्ण ठिकाना वहाँ का उबड़ खाबड़ पहाड़ इलाका है। हिंदुस्तान कभी माफिक नहीं आएगा, हिंदुस्तानियों को कभी माफिक नहीं आएगा। ऐसा क्या? लेकिन सर, मैं उन दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ, वे किसी भी इलाके के लिए फिट हैं। लेकिन फौज के लिए दोनों निकम्मे हैं, बिल्कुल हैं। उसे उन्हें न तमीज़ है बात करने की न तरीका। फौजी का काम अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है सार्जेंट। तौर तरीके के अनुसार बदलते रहते हैं। यू आर राइट सर। ऑफिसर, मैं कल ही सवेरे लोकेशन बांध बांध की सुरक्षा के लिए रवाना कर रहा हूँ। और दूसरे दिन धरती सिंह और आकाश सिंह दोनों ट्रेन से इंग्लैंड के उत्तर में स्थित फ्लैस्टन बांध की ओर आ गए। आज मैं बेहद खुश हूँ आकाश। टॉमी हमारे साथ है। अगर इसे रेगिस्तान में अकेले छोड़ना पड़े तो क्या होगा? होता क्या, हम इसकी पीठ पर रेत का बोरा बांध देते और ये रेगिस्तान को छोटा ऊंट समझते लगते। और उसी समय वहाँ कुछ मील दूर फ्लैश बांध पर एक निरीक्षण क्षेत्र है। यह क्या कर रहा हूँ? ओह, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह निषेध क्षेत्र है, यहाँ से नागरिकों को आना जाना और चेतावनी पट लगा हुआ है। ठीक है, मैं मामूली चिड़िया मार हूँ। और देखिए कितनी खूबसूरत चिड़िया तैर रही है हवा में, तो मेरा सर्जेंट तैरेगा। और चलो यहाँ से कमन। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपराध तो नहीं किया, भूल से यहाँ आया हूँ। चलिए सर। मुड़कर वापस चल दिया, साथ ही धरती पकड़ो अंतिम चलान था। कमान, मेरे पीछे पीछे आओ, कोई गड़बड़ करना तो भून कर रख दूंगा। तभी इस वक्त मैं व्यस्त हूँ, फिर कभी चलेंगे। और दूसरे दिन खोए हुए सैनिक का लाश बाधा प्रत्यार्थी मिली गई। लगता है इसे पानी में कूद कर आत्महत्या की है। लेकिन इसके शरीर पर चोट के निशान नहीं है। पर इसने आत्महत्या क्यों की? स्थानीय मिलिट्री पुलिस का यही विचार है। किसी भी चिड़िया मार का कोई शक नहीं था। इसकी गर्दन सीधी के पीछे चोट का मामूली निशान पाया गया है सर। शायद उसका पैर फिसलने गया होगा और पानी में गिर कर डूब गया होगा। हो सकता है इंस्पेक्टर पीटरसन तो एक अच्छी तैराक था और ड्यूटी पर बेहद सतर्क रहता था। जैसे तोपखाने की धरती पर आकाश की ड्यूटी लगी, इंचार्ज फ्रैंक नाम का शरद अंग्रेज का था। मेरे बच्चों, हम इस क्षेत्र को डैम की रक्षा करना, हवाई हमले से बचाना। अगर यह डैम टूट गया तो इसका पानी बाढ़ बनकर वेल में फैल जाएगा और
यहाँ से बेरेटा नाम का शहर नहीं बचेगा। और फ्रेंड्स ने बांध का महत्वता के बारे में धरती और आकाश सिंह को बताया। और यहाँ एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनाने का बड़ा प्लांट लगा हुआ है और फैक्ट्री को आगे बताया जा सकता है जब तक यह बांध की रक्षा कर पाती हैं। हम इसकी रक्षा करेंगे सर, अपनी जान लड़ा देंगे। और फ्रेंड्स के अलावा तोप खाने में धरती पकड़ और आकाश पकड़ के जोजफ और बिलिच 4 तोपची थे। रात को खाने के बाद 1 घंटे की हट में क्या शानदार जगह है। यह आराम है, यहाँ मैं आराम से सुंदर सुंदर चित्र बना सकता हूँ। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि टॉमी के साथ यहाँ पर किसी की रोक नहीं है। और हट के बाद चांदनी डैम के डैम पर जोसेफ के बीच और फ्रैंक, जोसेफ तुम्हारा निशाना धरती सिंह की तरह चूक होना चाहिए। आप फिक्र न करें साहब। और फिर वे नहीं जानते थे उन्हें कोई देख रहा है। तोप खाना बड़े मौके पर लगाया है। और चिड़िया मार ने कुछ संदेश के बाद छिपा हुआ सेट निकाला और किसी गुप्त रूप से संदेश दिया। स्पीकिंग, कॉलिंग, बिलिंग, क्या कुछ तुम सुन रहे हो? और कुछ देर बाद जर्मन की बांध की ओर तेजी से झपटे। और वेल्डन धरती पकड़, एक भी कॉप्टर बचकर नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा सर। और तभी दूसरा तो और तीसरा तोप खाने पर फायर कर देता है, लेकिन धरती पकड़ का निशाना चूक था। ओ मारा, धड़ाक धड़ाक। कोई खतरे की बात नहीं है मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। मामूली सा जख्म है। तुम आज मेरा सिर ऊंचा कर दिया सर। आपके मेडिकल एंड की जरूरत है सर। और बेलेट ने खुफिया फौजी अड्डे पर हमने अपने सबसे काबिल उड़ाकू पायलट मिशन के लिए भेजे थे। ऑटो, ये सफल नहीं हो सके। अब कोई दूसरा राइफल सफल नहीं हो सकता। आप ठीक कहते हैं सर। मैं कुछ नहीं जानता। डैम वार में हाल में नष्ट होना चाहिए और फौरन हमारे जासूस स्पिलर को कांटेक्ट करो। यस सर। और हैंगरी ग्रोस पिछले 7 साल से जर्मनी के लिए जासूसी कर रहा था और कोड नेम स्लीपर था। उसकी नज़र बिरचेस एंड क्राफ्ट फैक्ट्री पर थी। यह फैक्ट्री यदि ख़त्म कर दी जाए तो ब्रिटिश की एयर कमर टूट जाएगी और इसके बिना डैम नष्ट किए करना नामुमकिन है। और जासूस स्पिलर के गुप्त संदेश पर स्पिलर स्पीकिंग, बर्लिंग, क्या तुम सुन रहे हो मुझे? और सर्वेंट फिक्र में घायल हो चुका है और स्पीड की ड्यूटी तोप खाने पर लगी है। तुम दोनों लापरवाही बेवकूफ़ी की वजह से सर्वेंट ब्रेक घायल हो गए। यस सर। और सेटअप, अगर तुम फिर से लापरवाह बरते तो तुम दोनों को ठीक कर दूंगा। और याद रखना मेरा नाम सार्जेंट कपूर है। आप काम का नाराज़ हो रहे हैं सर। आकाश, जाने दो, सार्जेंट का हुक्म मानना है। और यू डटी हिंदुस्तान, तुम्हें भागना ही होगा। तुम्हारा गुलाम। ओह, तुम हमारा गुलाम है। ओ डाग, हो बांधो इसे यूस बिच। मैं इसे जान से मार दूंगा। जाने दिए सर, यह जानवर है, कुत्ता ही तो है। खबरदार, गोली मत चलाना, उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन सार्जेंट कपूर जैसे ही दोबारा निशाना लेकर टॉमी पर गोली चलानी चाहिए, धरती से ने उसे टूट पड़ा। तुम गोली नहीं चलाओगे धरती, और तुम्हें देखना, मैं तुम्हें देख लूँगा। तुम हिंदुस्तानी कुत्ते, तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। यह तुमने अच्छा नहीं किया धरती, तुम्हारी नौकरी खतरे में ख़त्म कर देगा। तुम्हें उसे पीट कर भारी अपराध किया है। मैं जानता हूँ सर। मैं इस तरह गोलियाँ खाने
वो से अच्छा है अपने वतन वापस लौट जाऊं। और उस रात इस घटना का उदास होकर बांध ये चट्टानी क्षेत्रियों के पास बैठे थे। वो देखो देखो, शायद पकड़ने के लिए उन्हें पैरासूट सैनिक भेजे हैं। मूर्ख, तब बात मत करो, हमारे महत्वपूर्ण इतने महत्वपूर्ण आदमी नहीं हैं। और ये ब्रिटिश यूनिफॉर्म के शायद एजेंट साइट कर रहे हैं। हो सकता है यह कोई जंग है। हम कोई जिस काम के लिए हैं। आकाश सिंह के पैर पत्थर पर फिसल गया और दोनों संभल न सका। खबरदार, हाथ ऊपर कर लो, भागने की करने की कोशिश करो तो खून कर दूंगा, भून के रख दूंगा। वो ब्रिटिश यूनिफॉर्म जर्मन अब मुकाबला, अब हमारा बचना मुश्किल है। ये दोनों एकदम निकम्मे हैं, शूट कर दो। थोड़ी तो सब्र रखो पार्टनर। उस समय एंग्री गोर्स वहाँ प्रकट हुआ। तुम ठीक कहते हो, गोली की आवाज़ से वे लोग सतर्क हो जाएंगे। इसे पुराने खान में बंद कर दो। ये पुरानी खान? मुझे नहीं मालूम यहाँ कोई खान भी है। खामोश, चुपचाप चलो भी। तुम जैसे कुत्ते हम यहाँ दफन कर देते हैं। इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए बस। तुम मूर्ख हो कपूर। हमारे हाथ कुछ बुरा हुआ है और इनके बचाव के लिए इस्तेमाल करेंगे और हमारे हवाई हमले में मारे ही जाएंगे। और खान का दरवाज़ा एक भारी पत्थर से उन्होंने बंद कर दिया। अरे अब हमें अभी बांध पर पहुंचना है। बांध पर क्या इस वक्त जाना ठीक होगा? तुम तोप खाने पर जाकर अपने बाकी बच्चे दोनों तोपचियों को संभालो, बाकी काम हमारा है। होशियार हो जाओ। यस सर। और खान के भीतर धरती सिंह और आकाश सिंह, यह सर्जेंट कुंवर जिन से मिला हुआ है और वह अंग्रेजी नागरिक मुझे तो जर्मनी जासूस लगता है। लगते नहीं हैं, वे दोनों जासूस हैं। उन्हें पहले यहाँ नियुक्त किया गया था और इसके अलावा उनके पास भारी विस्फोटक सामान भी था। इसका मतलब डैम को उड़ा देने में इरादा रखते हैं। और ये करेंगे क्या? ओह, हमें उन्हें रोकना चाहिए, पर कैसे? इस हालत में तो हम रिकवर यहाँ बन जाएगी। तभी भारी सर्दी में दोनों पसीने आ रहे थे। भूत खामोश। यह भूत नहीं, कोई कब्र का खोदने का जानवर है। ओ टॉमी, दूसरी पल, शाबाश टॉमी, जल्दी से हाथ खोलो बेटा। और मेरी जान ही निकल गई थी। और 5 मिनट बाद धरती पकड़ राजा सिंह आज़ाद हो गई। वो आज तुमने बचा लिया टॉमी। तुम यहाँ पहुँचे कैसे? पर यार, अभी बंधन मुक्त कर। और 10 मिनट के प्रयासों के बाद दोनों कब्र के रास्ता को चौड़ा किया। और लेकिन यह ब्रिटिश क्रॉस यहाँ बहादुर सैनिक की कब्र रही होगी। हमारा सम्मान इसे जरूर है। मुल्क के लिए कुर्बान हो गया। अरे अब कहीं अपना काम न कर दिया जाए, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इस अंधेरे रास्ते को ढूंढना मुश्किल है, फिर भी हम टॉमी की मदद कर सकते हैं। और बेहतर यही होगा कि हमें एक रस्सी का टुकड़ा टॉमी के गले में बांध दें और वह हमें खाई में गिरने से बचा ले। इस बीच डैम पर इनकी लाश उठाकर पानी में फेंक दो। और इस बांध को यहाँ से पर कमज़ोर है। यहाँ पर आसानी से डायनामाइट
से छेद किया जा सकता है। हरी अप। और उसी समय दो गार्ड ने उसे ललकारा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो, और हैंड्स अप वरना शूट कर देंगे। और तभी बिजली की फुर्ती से जर्मन सैनिक ने फायर कर दिया। नाए। और ये समय कम है, इससे पहले कोई और यहाँ आ जाए, अपना काम खत्म करो। वो सामने टंकी है, वहाँ ठीक रहेगा। और बांध के ऊपर बनी टंकी पर जर्मन सैनिक टाइम बम फिट कर दिया। जल्दी करो और जल्दी से बाहर चलो, यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ टाइम बम फिट है। और बम फिट करने के बाद उन्हें टंकी की ओर देखा। हमारा काम खत्म हुआ, अब चलो। बॉस, मैं यहाँ रुककर बांध को टूटने के देखना चाहता हूँ। ज़रूरी रुको, पर यह बांध तुम्हारे पर कच्चे उड़ जाएंगे। और मरने का इतना ही शौक है, डायनामाइट शरीर पर बांध कर यहीं लेट जाओ। तभी ऐसे भी क्या जल्दी है पार्टनर, ज़रा हम से भी तो मिल लो। डिफू और स्टॉप, छोड़ दो इन्हें। शाबाश, उड़ा दो इन दोनों गोलियों से। लेकिन तभी दाएं दाएं और अगले ही पल, अरे दूसरे, तभी डैम के दूसरी तरफ, अरे अब कुछ गड़बड़ है, उधर कुछ गड़बड़ है। और तो शाबाश टॉमी, छोड़ना मत गद्दार को। धरती टाइम बम की सोचो। अरे तुम इसे संभालो, मैं टंकी में कूदता हूँ, पानी में मुझे कुछ नहीं होगा। और दूसरे ही पल धरती पानी की टंकी में उतर गया। मुझे बांध में ब्लास्ट होने से बचाना होगा। धरती सिंह ठीक वक्त पर पहुंचा। 1 मिनट की अभी देर हो जाती तो न जाने क्या होता। मैं नहीं जानता कि क्या करना है तभी अभी, मगर करूँगा, वह विस्फोट ज़रूर होगा। और धरती पकड़ पानी से बाहर निकला। यह शक्तिशाली टाइम बम लगा है, मैंने उसे नष्ट कर दिया। कहाँ मिला? पानी की टंकी खाली कर किया गया। ओह, फट जाता तो बचना असंभव था। ये इस हिंदुस्तानी ने आज विनाश को बचा लिया, हमें बचा लिया। और धरती सिंह आकाश सिंह के कहने पर सर्जेंट कपूर को दर्द पहुँच लिया। यह क्या करते हो? मैंने तुम्हारा काट मासल कर दूंगा। ज़रूर, फिलहाल चलो। और दूसरे दिन कैंप में ऑफिसर चीफ के सामने दोनों की पेशी हुई। गुड, वेल डन बॉयज। आज जो काम किया है उसकी तारीफ के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यस सर, लेकिन असली तारीफ तो टॉमी की करनी होनी चाहिए। व्हाट, क्या कहा तुमने? सर, यस सर, वो कब्रिस्तान के रास्ते खोद कर हमें बाहर नहीं ला सकता था। तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? उस खान कब्रिस्तान कहाँ है? वहाँ आसपास कोई कब्रिस्तान नहीं है। लेकिन वहाँ कब्र थी। जरा ठहरिए सर, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सैनिकों ने मार्टिन थेर का नरकंकाल सम्मान सहित बाहर निकाला और भीतर चीफ खान घूमते हुए जर्मन जासूसों ने इस खाली पड़ी खान का इस्तेमाल किया और ब्रिटिश फौज के जबरदस्त जांबाज विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त कैप्टन मार्टिन ने उसको यहाँ बंदी बनाया था। और हम सोचते रहे कि अचानक कैप्टन अंकल कहाँ गायब हो गए। सर, ये आपके अंकल थे? हाँ, वाटरलस की लड़ाई में उन्होंने जर्मनी के सिक्के छुड़ा दिए थे। फिर भी उन्होंने अड्डे का ज़रूर पता चल गया होगा। और टॉमी कहाँ गया? अचानक, ओह जर्मन्स, शाबाश टॉमी, गिरफ्तार कर लो इनको। लगता है ये इनके साथी भी होंगे। और दूसरे क्षण धड़ाधड़ ब्रिटिश ऑफिसर खान में घुस गई। यहाँ की पूरी तलाशी लो। और सैनिकों ने एक स्थान पर हथियारों और विस्फोटक का जखीरा पकड़ा।
और कैप्टन सेवेंस को राजकीय सम्मान के साथ दफन किया गया। अंकल, आपने मरने के बाद भी अपने देश की सेवा की है। आपके के लिए कौन सा पदक है? इसके लिए आपको कौन सा पदक होगा? गॉड यू ब्लेस माय सन। और ब्रिटिश हुकूमत की ओर से धरती पकड़ और आकाश को वीरता पदक देकर सम्मानित किया गया। तुमने इस देश की सेवा करके एक बड़ी बहादुरी का काम किया है जवान। सरकार ने तुम्हें प्रमोशन दिया है। थैंक यू सर। और सर, जर्मन जासूसों को भी सज़ा मिल गई और पुरस्कार में प्रमोशन भी मिल गया। टॉमी के लिए कुछ नहीं मिला। टॉमी तुम्हारे लिए, टॉमी अब तुम्हारे साथ रहेगा धरती पकड़। इसकी देखभाल एक सैनिक की तरह की जाएगी। समाप्त दोस्तों।